नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट टीवी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अमेरिका और इजरायल को युद्ध अपराधी बताते हुए भारत की विदेश नीति पर बड़ा सवाल उठाया है। संजय सिंह का आरोप है कि मोदी सरकार की नीतियों से भारत के पारंपरिक सहयोगी ईरान से रिश्ते बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने सरेंडर की वजह से गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका इजरायल की नीतियां दुनिया में अस्थिरता बढ़ा रही हैं। हमारे पाकबाड़ा के चेयरमैन साहब हैं याकूब भाई, उन्होंने आज रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन किया था और इससे पहले दिन में कुशल चौधरी जी ने होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया था। तो यही भारत की खूबसूरती है कि हम लोग होली और ईद एक साथ मिलकर मनाते हैं। भाईचारे को मजबूत करने के लिए, हमारी एकता को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन और होने चाहिए। रमज़ान के पवित्र महीने में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो रोज़ा रख के अपने शरीर को तकलीफ़ दे के ऊपर वाले की इबादत करते हैं। मैं उन सब से अपील करूंगा कि मुल्क की सलामती के लिए और भाईचारे के लिए दुआ करें और हमारी एकता मजबूत हो, ये देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। मैं तो यही सबसे अपील करूँगा। देखिए, ये एक युद्ध अपराधी है जिसका नाम है अमेरिका। तो अभी वो एक ऐसा पागल हाथी बन गया है जो हर देश को कुचलना चाहता है। पहले उसने वेनेजुएला को कुचला, उसके पहले इराक को, अफ़गानिस्तान को कुचला, उसके बाद अभी वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई साहब, उनकी हत्या की अमेरिका और इजराइल ने, और उसके बाद 160 स्कूली बच्चियों को मारा। फिर जो ईरानी नौसेना का जहाज़ हमारा मेहमान था उसको लौटते वक्त मार दिया, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर इस समय वैश्विक तानाशाही के ऊपर ट्रंप उतारू है और ट्रंप और इजराइल को अगर इस वक्त नहीं रोका गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी जिस तरह से सरेंडर हो चुके हैं उनके आगे, उसका खामियाजा तो देश ने कल से ही भुगतना शुरू कर दिया। 60 रुपये घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा हो गया और 120 रुपये कमर्शियल गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। और आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं मोदी जी। उनके दोस्त ने, अडानी ने, गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। तो जो संकट का टाइम है उस टाइम में ये लोग मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और हार्मोज का समुद्री मार्ग जिस पे 50% ईरान का ही कब्जा है, वहीं से भारत का तेल आता है, कच्चा तेल 60%, 50% गैस वहीं से आती है। तो मोदी को तो ये बात मालूम थी। फिर आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? ईरान भारत का हमेशा से सहयोगी रहा है, तो आपने क्यों रिश्ते बिगाड़े अपने? सिर्फ अमेरिका की चमचागिरी में और इजराइल की चमचागिरी में। इसलिए प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, उनके मंत्री हरदीप पुरी फंसे हुए हैं, उनका एक दोस्त अनिल अंबानी फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री अब देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते। रूस से तेल खरीदने के लिए भी अब हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि आप कृपा करके अब अपना पद छोड़ दीजिए। अब आप उस पद के लायक नहीं हैं। और कल मैंने मांग की है, संसद में चर्चा की, 267 नोटिस दी है, 267 नियम के तहत नोटिस दी है संसद में कि इस पूरे घटनाक्रम पे चर्चा कराई जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत फर्स्ट टीवी।